नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में आपका स्वागत है। चक्रवृद्धि ब्याज की आज की क्लास में अपन देखेंगे कोई राशि 2 वर्ष में 4,500 रुपये हो जाती है और 4 वर्ष में 7,500 रुपये हो जाती है। देखिए, अगर आप इस सवाल को साधारण विधि या लंबी विधि से करना चाहेंगे तो आपका 1-1.5 पेज भी कम रहेगा। ये खूब लंबा सवाल है एक तरीके से। तो इस सवाल को मैं यहाँ पर आपको शॉर्टकट तरीके से ही समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, इसमें सबसे पहली जो कंडीशन है ना, उसको आप देख लीजिए। आपको समय एक तो दे रखा है 2 वर्ष और दूसरा जो समय दे रखा है वह 4 वर्ष है। इन दोनों को अगर अपन देखते हैं तो अपने को एक बात नजर आती है कि दूसरा जो समय है वो जस्ट डबल है, यानी कि पहले वाले समय का 2 गुना है। तो ये जो शॉर्टकट तरीका अभी मैं आपको इस सवाल के लिए जो बताने जा रहा हूं, यह इसी शर्त पर लागू होगा जब समय 2 गुना हो, दूसरा समय पहले समय का 2 गुना हो। देखो, इन शॉर्टकट तरीकों में बस सबसे बड़ी यही परेशानी रहती है कि हर सवाल की आपको एक अलग ट्रिक बनानी होती है, ठीक है ना। इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप अलग से लिख लेना। जो शॉर्टकट तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें हमें मूलधन ज्ञात करना है। तो जो मूलधन होगा वह देखिए आपका पहला मिश्रधन और दूसरा मिश्रधन, ये शॉर्टकट तरीके का सूत्र है इसमें। जबकि इसमें पहला जो मिश्रधन है उसका वर्ग रहेगा। जब आपको समय दूसरा समय पहले समय का 2 गुना दिया गया हो और मूलधन पूछा जाता है, तब आप यह तरीका डायरेक्ट अपना सकते हैं। तो पहला मूलधन देखो आपका कितना है, 4,500 का वर्ग बटा दूसरा मूलधन आपका 7,500। तो ये हो गया आपका 4,500 गुणा 4,500 बटे 7,500। डिवाइड कर दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। 15 का डिवाइड कर दीजिए, 15 × 45, 15 × 75, 5 का दे देंगे इसमें डिवाइड, तो 15 बार चला जाएगा। 15 × 45, 5 9 × 45, इसमें 9 बार जाएगा, तो 9 × 27। तो इसका आंसर अपने पास आ रहा है 2,700 रुपये। तो जब भी चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल में आपको मूलधन पूछा जाता है और समय पर आप नोट करेंगे कि पहला जो समय है वह दूसरे समय का या तो आधा रहेगा, या जो दूसरा समय है वह पहले समय का 2 गुना। तो T1 2 है, तो 2 × 2 4। ठीक है, तो इस शर्त को आप याद रखकर इसको आसानी से हल कर पाएंगे। अब देखिए दूसरा सवाल है अपने पास। एक व्यक्ति ने 2,452 रुपये, आपको एक राशि दे रखी है 2,452 रुपये। इसमें आपको दर दी गई है 10%। 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर अपने 2 पुत्रों के नाम पर जमा कराता है वो। एक का नाम सोहन, दूसरे का नाम मोहन। सोहन 3 वर्ष में उतनी राशि प्राप्त करता है जितनी मोहन 5 वर्ष में। तो सोहन के नाम पर कितना धन जमा कराया? देखिए, जो सोहन है उसके लिए जो समय है वह 3 साल है, और जो मोहन है उसके लिए समय कितना है, 5 साल है। एक व्यक्ति ने इन दोनों के लिए बैंक में धन जमा कराया, वो कुल धन कितना है, 2,452। अब सोहन क्या है, 3 वर्ष में जितना धन प्राप्त करता है ब्याज सहित मिश्रधन, जिसको अपन कह सकते हैं, सोहन 3 वर्ष में जितना मिश्रधन प्राप्त करता है उतना मोहन 5 वर्ष में प्राप्त करता है। देखिए, ये 3 वर्ष लिख दिया। जो ए फॉर अमाउंट है, अमाउंट मिश्रधन सोहन के लिए, सोहन जितना मिश्रधन 3 साल में प्राप्त करता है, मोहन उतना मिश्रधन 5 साल में प्राप्त करता है। तो आपको सोहन के खाते में जमा कराई गई राशि बतानी है। तो देखिए, इसके लिए भी अपन सीधा तरीका अपनाने की कोशिश करेंगे। इसको पहले अपन ये इस तरीके से देख लेते हैं कि माना सोहन के खाते में x रुपये जमा करवाए, तो मोहन के खाते में कितने हो जाएंगे, 2,452 माइनस का x रुपये। अब चूंकि देखो सोहन को जो मिश्रधन प्राप्त होता है 3 साल में, उतना मोहन को मिश्रधन प्राप्त होता है 5 साल में। तो दोनों का मिश्रधन तो बराबर है, समय का यहां पर कोई महत्व नहीं है, क्योंकि अपन मिश्रधन देख रहे हैं, मिश्रधन की तुलना कर रहे हैं, मिश्रधन दोनों का बराबर है। तो मिश्रधन का सूत्र क्या होता है,
मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 की पावर टी, तो आप इसमें अप्लाई कर दीजिए। मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 की पावर टी बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 की पावर टी। अब देखिए ये सोहन के लिए है और ये मोहन के लिए। सोहन के लिए मूलधन कितना माना अपन ने, x रुपया, तो x गुणा 1 प्लस दर दोनों के लिए सेम है और समय सोहन के लिए 3 वर्ष है। अब 2652 हो जाएगा माइनस का x रुपया मोहन के लिए और दर दोनों की सेम है 10/100 और समय इसके लिए 5 वर्ष है। ठीक है, अब इस सवाल को आपको हल करना है, x का मान ज्ञात करना है इसके अंदर। तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, देखिएगा हम इसको 110/100 लिख सकते हैं। x गुणा 110/100 की पावर 3 बराबर 2652 माइनस का x और 110/100 की पावर 5। अब इसको आप इस राशि को राइट हैंड साइड में हस्तांतरित कर दे तो ये इसके बट्टा में आ जाएगी 110/100 की पावर 3। अब आधार दोनों का समान है तो इसको जब ऊपर लेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा और घाते क्या हो जाएगी, घट जाएगी, 5 में से 3 कम हो जाएगा तो 2। तो अपने को x का मान कितना मिलेगा, 2652 माइनस का x गुणा 110/100 की पावर 2। अब इसको आप एक काम कीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, x बराबर 2652 गुणा 110/100 का होल स्क्वायर है तो 11/10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। 1 शून्य से 1 शून्य काट दे, अपन थोड़ा शॉर्ट में लिख लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये 11/10 का होल स्क्वायर माइनस x गुणा 11/10 का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा हल करें तो क्या मिलेगा, ये जो माइनस का x है इसको आप LHS में लेकर आ जाइए तो ये x प्लस x 121/100 बराबर 2652 गुणा 121/100। 11 को गुणा कर दिया और 10 का गुणा कर दिया वर्ग करके इनको। ठीक है, अब ये इसको लघुत्तम लेंगे तो 100x हो जाएगा, ये 121x जुड़कर कितना हो गया, 221x/100 बराबर 2652 गुणा 121/100। हर में नीचे राशि समान है तो आपस में कट जाएगी। ठीक है, और यहां से x का मान ज्ञात करना है तो 221 को क्या करें आप इधर RHS में हस्तांतरित कर दीजिए तो x बराबर अपने को कितना मिल जाएगा, 2652 गुणा 121/221। 221 का इसमें जो भाग है 12 बार जाएगा, 12 को 121 से गुणा कर लीजिए आप तो x बराबर 12 एकम 12, 12 दूना 24, 1 25, 12 एकम 12 तो 1452 रुपये आपको प्राप्त हो रहा। यानी कि सोहन के खाते में उस व्यक्ति ने 1452 रुपये जमा करवाए हैं। अब देखिए इससे भी एक आसान तरीका मैं आप लोगों को बताता हूं इस सवाल के लिए कि इससे भी आसान तरीका क्या है। हमें देखो लास्ट में क्या प्राप्त हुआ है, x बराबर 2652 गुणा 121/221। लास्ट में जो मान प्राप्त हुआ है उस पर आप गौर कीजिए, 2652 गुणा ये 121/221, ये वाली राशि 121/221। तो देखिए इसके लिए आप शॉर्टकट तरीका ये अपना सकते हैं कि अपने को देखो दर तो दोनों की 110/100 प्राप्त हो ही रही है, 110/100 प्राप्त हो रही है, ये देखिए। तो इसको आप इस तरीके से लिखे 110/100 की घात 3, ये सोहन के लिए है। ठीक है, यहां मैंने s लिख दिया और मोहन के लिए कितना आ रहा है, दर वही रहेगी इसलिए 110/100 लेकिन समय कितना है 5 तो इसको लिख दीजिए आप मोहन। अब दोनों का अनुपात देखिए क्या होगा, s/m, इस m को इधर भेज दीजिए और इस 110/100 को इधर कर देंगे ट्रांसफर तो ये बट्टा में आ जाएगा, घात 3 ऊपर जाएगा तो 2, यानी कि s/m अपने को कितना मिलेगा, 110/100 की पावर 2। एक एक बिंदु काट दीजिए, 121/100 मिलेगा तो s/m कितना मिल रहा है, 121/100। तो ये अनुपात मिल गया अपने को सोहन और मोहन में, 121:100। अब हमें किसका हिस्सा ज्ञात करना है, सोहन का, तो अनुपात बटा अनुपातों का योग गुणा कुल धन कर देते हैं अपन। अनुपात का जो भी सवाल हल करते हैं उसमें क्या करते हैं, तो देखिए सोहन की जो राशि होगी वो अनुपात, सोहन का अनुपात बटा अनुपातों का योग 221 गुणा कुल धन कितना है 2652। तो देखिए यही प्राप्त हो रहा है लास्ट में जो अपने को यहां प्राप्त हुआ था। तो इसका मान अपने को कितना मिलेगा, 1452 रुपये। तो सोहन के खाते में 1452 रुपये जमा हुए हैं। थैंक यू, बने रहिए इसी प्रकार के रोचक सवालों के लिए। धन्यवाद।